नहीं। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इस लेक्चर देखिए, जनरल मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर हमें फोकस करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को जनरल मेथड से सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। एक ही लेक्चर्स में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास हैं 15 इस क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज, दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम एक लेक्चर्स में कंबाइन करके करेंगे। जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो इनको एक तरह से हम करेंगे। इस तरह से वर्कआउट्स होगा आपका, ठीक है। जैसे मैं इसको आगे कंटिन्यू लेक्चर्स में इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो इनको हम एक लेक्चर के साथ करेंगे, दैट इज 3 एंड 4 को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। 1 एंड 2 सॉल्व होंगे। 5 देखिए, 5 नंबर्स, 6 नंबर एंड 7 नंबर, ये तीनों की कैटेगरी एक जैसी है। तो इन तीनों को हम कैटेगरी को एक साथ सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों की एक जैसी सेम कैटेगरी है, बस थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हैं जिनको हम प्रॉब्लम में एक साथ समझ लेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं, और एक वर्कआउट भी हो सकता है आपका। ओके, आइए, तो 5, 6, 7 को आप समझ गए कि किस तरह से करना है। इसको हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 8, देखिए 8 नंबर्स सेम पैटर्न पर है, और ये 9 नंबर्स, 8 एंड 9 थोड़े से डिफरेंट है बट लॉजिकली है। तो इसको हम 8 एंड 9 को एक साथ में करने वाले हैं, इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड 10, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सेम बेस पैटर्न है, e के पावर e पर x है और यहाँ पे e के पावर ex है, बट सिर्फ वैल्यूज चेंजेस हैं, और यहाँ पर भी सेम पैटर्न्स है। तो 10, 11 एंड 12 को हम एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड फिर इसके बाद 13, 14, 15 ये जो क्वेश्चन है इज मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका, दैट इज वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का वर्कआउट्स। तो इन क्वेश्चंस को भी हम कंटिन्यू लेक्चर्स में करेंगे। ये 10, 11 एंड 12 नंबर्स इज आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको भी हम एक लेक्चर्स में करेंगे। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुका हूँ, तो 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, जो पहले दो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं अपने इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है फर्स्ट। देखिए, तो हम एक जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब वर्कआउट पहले राइट हैंड साइड पे तो नहीं जाएंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशंस होता है ये आपको पता है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ e के पावर ऑफ x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो वर्कआउट है स्टूडेंट, हमें वर्क करना है कि फाई डी क्या होगा, और वर्कआउट फाई डी मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, फाई डी मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। तो अब एक एक करके पॉइंट को समझना कि पहला हमारा पॉइंट्स क्या होता है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड करते हैं, सहायक समीकरण की जरूरत होती है। और सहायक समीकरण हमारा क्या होता है, फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो d प्लस 1 मिल जाएगा और d प्लस 2 मिल जाएगा, इसका फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो d इज इक्वल टू क्या मिला आपका, -1 और d इज इक्वल टू -2। अब रूट्स कैसे हैं ये समझिए आप, दिस इज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट है आपका, मतलब रियल एंड वास्तविक तथा अलग अलग है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e के पावर ऑफ m1x प्लस c2
ई के पावर ऑफ m2x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहीं से हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से अब हम लिख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e के पावर m1 मतलब माइनस m1, तो c1 e के पावर ऑफ माइनस x हो गया और प्लस c2 e के पावर ऑफ माइनस 2x हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करनी है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो आप जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/5d और f ऑफ x मतलब क्या, ये हमारा है आपका f ऑफ x जो राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की अब फोकस आउट करना है हमें। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1/d+2 एंड d+1 फैक्टर phi d एंड here sin e के पावर ऑफ x। अब इसको हमें वर्कआउट्स करना है। 1/d+2 in bracket 1/d+1 एंड sin e के पावर ऑफ x। अब इस पर हमें फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट फार्मूला हमको रिमेंबर हो कि क्या होता है। तो जो हमें फार्मूलास है उसको लिखते हैं 1/d+m, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू हम जानते हैं e के पावर यहां पर आएगा -mx इंटीग्रेशन e के पावर mx एंड f ऑफ x dx। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले को यहां पर इंप्लीमेंट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए हमें कौन सा ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स मतलब y ऑफ p इज इक्वल टू, देखिए 1/d+2 एट इट इज नो प्रॉब्लम, इस ब्रैकेट में अप्लाई करिए। देखिए m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -x मतलब e के पावर ऑफ -x आ गया इंटीग्रेशन e के पावर x और फिर fx की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये साइन है तो साइन e के पावर x dx ये मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है और जो भी रिजल्ट मिले उसके अकॉर्डिंग हम फोकस करेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस पोर्शंस को अब हमें करना है इंटीग्रेट। तो हम कंसिडर कर लेते हैं e के पावर x को t मान लेते हैं, इज लेट e के पावर x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग अवकलन डिफरेंशिएटिंग, तो e के पावर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यूजिंग 3 हमारे पास ये है रिजल्ट, इसमें हमें रखना है। तो y ऑफ p इज इक्वल टू सिंप्लीफाई 1/d+2 एट इट इज इंटीग्रेशन e के पावर -x एट इट इज। अब यहां पर देखिए e के पावर x है और dx है, तो e के पावर x dx क्या होगा dt और sin t को आप e पावर x है, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin t dt और कहीं चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टूड करना। और sin t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, d+2 एंड हियर e के पावर ऑफ -x और sin t का इंटीग्रेशन -cos t, ठीक। और अब t की वैल्यूज को रख देंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, e के पावर ऑफ x है, तो इस वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। इस माइनस को हम आउटसाइड एडजस्ट कर देते हैं, -d+2 ब्रैकेट e के पावर ऑफ -x एंड cos e के पावर x, ठीक। अब फिर से जो ऊपर वाला फार्मूला है उसको हम फिर से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो फार्मूले जैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो -1 अब ये जो माइनस साइन है एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए तो इसको जैसे फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, e के पावर ऑफ -2x इंटीग्रेशन e के पावर 2x एंड इनटू e के पावर ऑफ x cos e के पावर x dx। जो फार्मूला हमने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, जो फार्मूला अभी ऊपर हमने इंप्लीमेंट किया है उसी को तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। दिस इज द 1/d+m f ऑफ x dx इज इक्वल टू e के पावर -mx इंटीग्रेशन e के पावर mx f ऑफ x dx।
तो ये इस केसेस में इस वाले के लिए ये जो पोर्शन है ना, इसके लिए एफ ऑफ एक्स रहेगा आपका। तो एफ ऑफ एक्स हो गया, तो इस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर लिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस ई पावर माइनस 2x हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर x, यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए ई पावर माइनस 2x और 2x और माइनस x, तो ई पावर x एंड कॉस ई की पावर x dx। अब जैसे ऊपर हमने कंसिडर किया था, सेम पैटर्न बेस पर इसको हम फिर से कर लेंगे, ई की पावर x को t मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे cos t आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स y ऑफ p। तो y ऑफ p इज इक्वल टू, कंसिडर करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा cos t dt। ठीक है, यहां पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, e पावर x को t कंसिडर कर लिया, तो e पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt मिल जाएगा इस पोर्शंस के लिए, इस वाले पोर्शंस में इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अब cos t का इंटीग्रेशन आप sin t जानते हैं, तो sin t हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस ई के पावर माइनस 2x एंड साइन ऑफ टी, एंड टी की वैल्यूज, तो देखिए अब यहाँ पर टी की वैल्यूज को रख दीजिए, तो माइनस ई के पावर माइनस 2x हो गया और टी की वैल्यू होगी साइन और ई के पावर ऑफ x, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, y ऑफ इज इक्वल टू y ऑफ c कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y ऑफ p पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 e के पावर माइनस x प्लस c2 e के पावर माइनस 2x, ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका e के पावर माइनस 2x एंड साइन e के पावर ऑफ x। So which is the required general solution of given differential equation। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास है, ऊपर हम देख लेते हैं, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये फाइंड आउट किया था, ये देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसी का यूज करके वहां पे पुटअप कर लिया। तो बेसिक इसी तरह से हम अगला जो क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पर। पीडीएफ में इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। दिस इज 2 के सॉल्यूशन पर। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ई की पावर ऑफ x, ये हमारे पास है। तो इसको हमें करना है बहुत बेसिक। तो फर्स्ट फाई ऑफ डी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड करना है। सो फाई ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ऑक्सिलरी इक्वेशंस phi of d is equal to 0, तो दिस इज d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑलरेडी ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, तो d इज इक्वल टू -1 और -2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y ऑफ c इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e के पावर माइनस x एंड प्लस c2 e के पावर ऑफ माइनस 2x। ये फाइंड आउट हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात करनी है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स अब आपका होगा 1/d प्लस 2 एंड इज हियर d प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड इज cos e के पावर ऑफ x। अब जो ऊपर फार्मूला इंप्लीमेंट किया उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, d प्लस 2 एंड ब्रैकेट में इज हियर 1/d प्लस 1 एंड इज cos e के पावर ऑफ x। अब इसको इंप्लीमेंट करिए, y ऑफ p इज इक्वल टू 1/d प्लस 2, e के पावर ऑफ माइनस x आ जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x एंड cos e के पावर x dx। ठीक, अब मेन वर्कआउट है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो इस इन साइड ये पोर्शन है, इसको आप मान लीजिए लेट e के पावर x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। डिफरेंशिएटिंग तो e के पावर x dx इज इक्वल टू dt, और इस वर्कआउट इंपॉर्टेंट, तो y ऑफ p इज इक्वल टू 1/d प्लस 2 और हियर e के पावर माइनस x, इंटीग्रेशन e पावर x dx, यहाँ पे जो है e पावर x dx dt हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ cos t dt ब्रैकेट क्लोज। और cos t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, sin t हो जाएगा, that is 1/d plus 2 bracket e के पावर माइनस x
साइन टी, और t की वैल्यूज को अगेन पुटअप कर दीजिए। दिस इज द y ऑफ p इज y ऑफ p 1 अपॉन d प्लस 2 एंड e के पावर माइनस x एंड साइन e के पावर ऑफ x, ये वैल्यूज निकल गई। फिर से अब इस पर फार्मूले को अप्लाई कर देना है और वर्कआउट हमें करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए। जो फार्मूला हमारे पास बना है उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो y ऑफ p इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन e के पावर 2x, और ये जो फंक्शन है इसके साथ मल्टीपल e के पावर माइनस x और साइन e के पावर x dx। अब सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट कि y ऑफ p इज इक्वल टू e के पावर माइनस 2x, ओके, एंड इज हियर e के पावर ऑफ x एंड दिस इज साइन e के पावर x dx। अब इसका वर्कआउट करना है, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना होगा कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट e के पावर ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, या तो e के पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू dt, ओके। अब जो y ऑफ p यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो e के पावर ऑफ माइनस 2x इंटीग्रेशन e के पावर x ds, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन t dt, ओके। और इज इम्पॉर्टेंट e के पावर ऑफ माइनस 2x, अब साइन t का होता है माइनस कॉस t dt, ठीक है, और सॉरी माइनस कॉस t ओनली। तो साइन t का हो गया, अब t की वैल्यूज को रख दीजिए और माइनस यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो माइनस e के पावर माइनस 2x एंड कॉस e के पावर ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ p। तो y p पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y ऑफ c प्लस y ऑफ p होता है। तो इसी पर वर्कआउट्स है, दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। यह एक रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना है y इज इक्वल टू c1 e के पावर माइनस x प्लस c2 e के पावर माइनस 2x एंड माइनस e के पावर माइनस 2x cos e के पावर ऑफ x। सो दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, जिस तरह से हम कर लें। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गए, अब 3, 4 के सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।